आज की डिस्कशन का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से पहले दो मेन कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से थे। कौन कौन सा? वेस्पर थ्योरी और वीबीटी, जिनमें केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है। लेकिन उसके बाद हमें जो है वो ये कहना पड़ा कि जी ये कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम एलिमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करना पड़ा। तो हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो थी वो वीबीटी जो थी हमारे पास एक एज आ बेसिस थी कि दो एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो किस तरह करते हैं और क्या होता है। और उसके बाद हमने यूज़ करना शुरू कर दिया हाइब्रिडाइजेशन को, और वीबीटी को हमने जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, और फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही सारे एलिमेंट्स पर, सारे कंपाउंड्स पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि वीबीटी थी क्या और ऐसा क्या हुआ कि हमने वीबीटी की बजाय हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ किया केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। वीबीटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वीबीटी जो है वो ये वीबीटी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड से हमें पता है कि क्या मुराद है। वैलेंस बॉन्ड का मतलब है आखिरी शेल। वैलेंस बॉन्ड से नहीं, वैलेंस शेल से मुराद है आखिरी शेल जो है किसी भी एटम के जो है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो जो उसमें आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ओके तो वीबीटी का जो था इम्पोर्टेंट, इसका एक जो इसके लिए वीबीटी जो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन देती है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो ये है कि हमारे पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन के दो एटम्स लिखे हैं जिनके पास एक एक ही उनका ऑर्बिटल है और वो ही उनका वैलेंस ऑर्बिटल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इनका ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी के मुताबिक जो दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करने चाहिए, और उनके ओवरलैप के नतीजे में जो है जब वो ओवरलैप करते हैं तो हमें उनके दरमियान एक बॉन्ड मिल जाता है। और वो कोई भी बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पर काबिल गौर जो बात है वो सिर्फ ये है कि वीबीटी के मुताबिक दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जो नेसेसरी कंडीशन है वीबीटी की। केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमारे पास दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कोई भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, बस ये है कि वो हाफ फील्ड हों, और वो क्या करें जी, वो ओवरलैप करें। और जब वो ओवरलैप करें तो उनके दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक यहाँ पर हमें जो है वो वीबीटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देती है वो ये है कि जी अकॉर्डिंग टू वीबीटी जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है HF। अगर हम HF की फॉर्मेशन को देखें तो HF की फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करती है कि हाइड्रोजन के पास एक 1s ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करती है कि फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पर उसका जो आखिरी जो है वैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन किया गया है, यानी 1s नहीं लिखा गया, सिर्फ लास्ट वाले मैंने लिख दिए हैं क्योंकि वही हमें चाहिए। और यहाँ पे ये 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। p के हमें पता है कि अंदर जो है वो मज़ीद ऑर्बिटल्स होते हैं 2px, 2py और 2pz। और अगर यहाँ पे देखें तो 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2py के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2pz हाफ फील्ड है, यानी उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब फ्लोरीन को अपने इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल को कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने लास्ट केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और उन दोनों के दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन अपने इस
हाफ फील्ड ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। फ्लोरीन विल गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन, और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल्स की शेप्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, 2pz हम कह सकते हैं इसको। अब ये जब दोनों ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरलैप हो रहा है, और जब ये ओवरलैप कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह का जो है वो जी एक ऑर्बिटल हमें मिल जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इसमें 2 लोब्स हैं, ठीक है, एक जो है वो बड़े साइज़ की है और दूसरी लोब जो है वो छोटे साइज़ की है। एंड टू एंड ओवरलैप हुआ है, और हम जानते हैं कि एंड टू एंड ओवरलैप के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह, और हम ये भी जानते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह हो कि एंड टू एंड ओवरलैप हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। वो लाइन जो 2 न्यूक्लियाई को ज्वाइन करी है उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब हमने वीबीटी में सिंपल अगर मैं रिवीजन करती चलूँ तो वीबीटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, वीबीटी का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 2 एटम्स ने केमिकल बॉन्ड बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहली शर्त ये है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं लेकिन हाफ फील्ड हों अकॉर्डिंग टू वीबीटी। दूसरा, वीबीटी ये कहती है कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, और वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और अभी हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। इसी तरह अगर हम देखें कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो हम सब जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल कि किस तरह साइड टू साइड ओवरलैप होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह साइडवेज ओवरलैप होता है। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, और इनके दरमियान यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइड से जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो ओवरलैप हो चुका है, और इस ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बनने के बाद अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, वो हमें आ रही है अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियाई। हेयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ H2S। H2S को अगर हम देखें तो सल्फ़र अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर वीबीटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो वीबीटी कुछ इस तरह एक्सप्लेन करती है कि जी किस तरह हाइड्रोजन और सल्फ़र के दरमियान बॉन्ड बना है। तो उसके लिए हमें सबसे देखें, कभी भी बॉन्डिंग की बात हो रही हो तो जो 2 एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं आपने उनकी सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और दूसरी बात यह है कि आपने जब भी केमिकल बॉन्ड की बात करनी है तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि केमिकल बॉन्ड जो है वो तब बनता है जब 2 एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी केमिकल बॉन्डिंग का नाम आता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी होती है, किस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी होती है, वैलेंस शेल की। सिर्फ आखिरी शेल की हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और क्योंकि उसी से हमें पता चल रहा होता है कि कोई भी जो है वो एटम जो है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, फिर वो उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है या लूज़ कर देता है ताकि वो स्टेबल बन जाए, और उसी से फिर हमें आइडिया हो जाता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अगर उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सल्फ़र के हाइड्रोजन ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, और उसे हमें पता चल रहा है कि सल्फ़र के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 3py भी हाफ फील्ड है और 3pz भी हाफ फील्ड है। तो जो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं वो क्या करेंगे, सिंपली वो किसी और एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर लेंगे।
हाइड्रोजन इस और अब हमें यहाँ पर H2S से पता चल रहा है ना, इसने दो हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और दूसरा इसके साथ कंबाइन करेगा। और ये आप यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं, बेंड इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर भी मौजूद है सल्फ़र के ऊपर, तो उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है वो रिपेल हो जाते हैं। यहाँ तक था कॉन्सेप्ट वीबीटी का। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वीबीटी ने हमें क्या बताया है। वीबीटी ने हमें सिर्फ ये सिखाया है, और यहाँ वीबीटी सिर्फ हमें ये बताती है कि जब बॉन्ड बनता है तो हमें उसके लिए दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और सिंपली बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा या पाई बन जाएगा। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट वीबीटी का। अब हम ये देखेंगे कि हमें वीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक जो रीज़न है वो ये है कि वीबीटी जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कि उनकी ज्योमेट्री और बॉन्ड फॉर्मेशन शेप्स वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए हमें सहारा लेना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्कूल कॉलेजेस में जितनी मुश्किल बना दिया जाता है इसको समझाते हुए, असल में ये उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपको फ़र्क रखना है वीबीटी के कॉन्सेप्ट में, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने में, और हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स के ओवरलैप में। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही जो एटम है उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं आपस में। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। और वीबीटी में क्या देखा कि दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही एटम के एस या पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप या इंटरमिक्स होते हुए हमें नज़र आएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं एस पी, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक एटम है, उसके दो ऑर्बिटल्स हैं एस और पी। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और हमारे पास दो नए ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के बन जाएंगे जिनका नाम है एस पी। ये भी एस पी है, ये भी, क्योंकि एक एस और जितने एस और जितने पी बनेंगे वही उतने ही जो नेक्स्ट हमारे पास न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं उनका नाम भी सेम वही हो जाएगा। अगर एक एस और एक पी बने हैं तो एक एस और एक पी मिलके क्या बनाएंगे, एस पी। तो जो नए दो ऑर्बिटल्स बने हैं वो भी एक, मतलब दोनों क्या होंगे, ये भी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं हम इनको कह रहे हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल पहले वाले जो पेरेंट ऑर्बिटल थे, इनके मिलने से ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गए। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी और जो शेप है वो ये जो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स होते हैं इनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मैं एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दूं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp2, क्योंकि दो पी यूज़ करे हैं ना, तो sp2। और जितने हमने ओरिजिनल लिए हैं उतने ही नए आएंगे, ठीक है। इनके नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं होगा कि दो कंबाइन कर रहे हैं तो तीन बन जाएंगे। अगर तीन ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो न्यू भी तीन ही बनेंगे और उनका नाम भी वही। जैसे यहाँ पे हमने एक एस और पी मिला के sp बना दिया, तो यहाँ पे एक एस और दो पी मिले हैं तो sp2 और ये भी sp2। और ये हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सी हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह अगर एक एस और तीन पी मिल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, sp3, ठीक है। और ये चार मिले हैं ऑर्बिटल तो नए भी हमें चार ही मिलेंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि इन सब की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स की, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी किस्म की होती है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जो है उसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, sp3, sp2 एंड sp। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को विद सम एग्जांपल्स। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है वो है CH4 की, और CH4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसे वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है
और अगर हम यहाँ पे बीबीटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, जो कि बस ये था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करेंगे किसी और दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की, जितने भी इस एटम के अंदर हाफ फील्ड हैं वो उतने ही हाफ फील्ड्स के साथ कंबाइन करेंगे और केमिकल बॉन्ड बना देंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे कार्बन की ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये शो कर रही है कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं वो इसके पास कितने हैं, px1 एंड py1। ये तो एम्प्टी है, तो हमने सिर्फ हाफ फील्ड को लेना है। इसका मतलब है दो हाफ फील्ड हैं तो ये दो ही हाफ फील्ड और ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। तो अगर यहाँ पे अगर हम सोचें कि कार्बन की वैलेंसी तो है 4, और यहाँ पे अगर वीबीटी को अप्लाई करें जो कि कहती है कि आपने जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं उतने ही किसी और दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ उसे कंबाइन कर दें और 2 बॉन्ड बना लें, तो इस तरह तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही क्योंकि ये तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। यही वजह थी कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ा केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली जो ये कार्बन की वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है ये भी एक लिमिटेशन थी वीबीटी की कि ये कुछ जो हैं एटम्स या एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, इसलिए फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ा। ओके, तो CH4 जो मीथेन है अगर हम इसे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने एक जो ट्रिक है, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं टीचर्स इसे इतना मुश्किल करके क्यों समझाते हैं। जब मैंने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ा था तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके मुझे भी पढ़ाया गया था, लेकिन बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपने जो पेरेंट या जो मेन एटम है आपने वो लेना है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेन एलिमेंट या एटम है वो हमारे पास है कार्बन। आपने कार्बन को लिखना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख देना है। हमने उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, और यूज़ आपने वैलेंस शेल को ही करना है, कि मैंने आपको बात पहले ही बताई है। आप चाहें तो सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, या फिर आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो मेन एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन की लिख ली। अब अगर हम देखें तो इसका जो एक ऑर्बिटल है 2pz वो एम्प्टी है, तो इस स्टेट को जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसे हमने कह दिया ग्राउंड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली किया क्या जाता है कि ग्राउंड स्टेट से प्रमोट किया जाता है ऑर्बिटल्स को या एलिमेंट को एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो वैलेंस शेल है उसमें जो ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है कि जी वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन हम एम्प्टी वाले, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में से देखें, ये 2 वाले जो S और P हैं इनमें देखें तो ये 2p तो हाफ फील्ड है, लेकिन कम्प्लीटली फील्ड कौन से वाला है, ये वाला, तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देना है। ठीक है, अब ये वाली स्टेट हमारे पास आ गई है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब ऑर्बिटल्स चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंडरगो कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, और वो कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, हाइब्रिड स्टेट में। अब यहाँ पे ये सारे जो 4 ऑर्बिटल्स थे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर ली है, हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, और हमारे पास 4 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एंड सो ऑन, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ओके। ये तो था कि जी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कार्बन की, और किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे उन्होंने जो है वो हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। और अब हम बात करेंगे इन ऑर्बिटल्स की शेप्स की, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें जो एक इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है वो ऑर्बिटल्स की शेप भी है। ओके, तो सबसे पहले देखें अगर कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो की है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं इंटरमिक्स हुए हैं। ये एस था, 2s था, 2px था, 2py और 2pz थे। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये ऐसे इन सब के साथ कंबाइन हुआ है। तो जो न्यू हमारे पास sp3 और ये एक हमारे पास जो है वो ये sp2 नहीं है, ये sp3 है। ये शेप है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। शेप इसकी इस तरह होती है कि इसके पास 2 लोब्स होती हैं, एक ज़रा छोटी होती है और एक बड़ी होती है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा है कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इन चारों को हम कंबाइन कर देते हैं, सेंटर में हम कार्बन को रख लेते हैं यहाँ पे, और
इन सब को जब हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो ये जो छोटी लोब है हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ बड़ी लोब्स को जो है वो हम यहाँ पे शो करते हैं इसकी शेप जब हम ड्रा करते हैं। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है और जो इसके टिपिकल बॉन्ड एंगल जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का वो होता है 109.5 डिग्री। तो जी ये थी हाइब्रिडाइजेशन एक मीथेन के मॉलिक्यूल की, और इसमें मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पीछे रख दिया, उसको हम इतना यूज़ नहीं करते और हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि था हाइब्रिडाइजेशन का। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वीबीटी थी वो कुछ एलिमेंट्स को कुछ कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ना ही वो कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी को जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाई। और उसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है कार्बन की, कि अगर हम वीबीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो कार्बन जो है वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसे 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। ओके अब यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने जो है वो कार्बन की देख लिए, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। उस अभी तक हमने सिर्फ मीथेन में से हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या, उसके ऑर्बिटल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए हैं, हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए हैं, और ये सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप करेंगे किसी ना किसी दूसरे ऐसे एटम के ऑर्बिटल के साथ जो कि हाफ फील्ड है, और वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके दरमियान कोई भी बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा या पाई बॉन्ड, जिस तरह का भी वो एटम है उसके हिसाब से। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 ही 1s हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन करेंगे ताकि मीथेन का एक मॉलिक्यूल बन सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारों जो हमारे ऑर्बिटल्स थे, क्योंकि ये हाफ फील्ड हैं, अभी तक हमने सिर्फ ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्स होने की बात की है, और वो इंटरमिक्स इसलिए हुए हैं ताकि वैलेंसी कार्बन की पूरी हो सके और जो है वो उनके एनर्जी को हम इक्वल कर सकें, क्योंकि अब जो हमारे पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं ये इक्वल इन एनर्जी हैं, और इनकी एनर्जी और शेप्स भी जो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स हैं उनसे डिफरेंट है। हाफ फील्ड थे तो कंप्लीट होने के लिए जो है वो स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। sp3s ओवरलैप है, ये भी sp3s ओवरलैप है, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। अच्छा जी, तो इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको जो मेन जो हमारा पास एटम है यानी ऑक्सीजन है, H2O में से ऑक्सीजन ही मेन एलिमेंट है, इसकी आपको ड्रा करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कंप्लीट भी ड्रा कर सकते हैं और सिर्फ वैलेंस शेल की भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सरोकार सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के साथ है। ओके, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, यानी वैलेंस टोटल 6 हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये वाला ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और ये वाला ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, कोई भी इम्पटी नहीं है। अगर तो कोई इम्पटी होता तो यहाँ से या यहाँ से हमने एक जो है वो उसमें डाल देना था जो इम्पटी था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सारे ही फील्ड हैं, कोई कम्प्लीटली फील्ड हैं, ये 2 कम्प्लीटली फील्ड हैं, ये हाफ फील्ड हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। ओके, तो सिंपली आपने ये करना है कि आपने मर्ज कर देने हैं सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर तो कोई जैसे मैंने अभी बताया कि इम्पटी होता तो यहाँ या यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देना था, लेकिन कोई भी इम्पटी नहीं है, ये सारे ही फील्ड हैं, कोई हाफ फील्ड है, कोई कम्प्लीटली फील्ड है। तो बस आपने ये करना है कि जो आखिरी शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं आपने इनको इंटरमिक्स कर देना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद एक S जो है वो 3p के साथ कंबाइन हुआ है, तो sp3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे 4 हमें, चारों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब बहुत ही इजी आगे जो है कॉन्सेप्ट हम अभी यूज़ करके आए हैं, पढ़ के आए हैं कि हाफ फील्ड जो हैं उन्होंने सिर्फ जो है वो बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ, तो 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, इसलिए हमें 2 ही बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है।
और ये वाला जो sp3 ऑर्बिटल है ये भी किसी हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और ये भी जो है वो किसी हाइड्रोजन के साथ sp3s के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। यहाँ पे आप इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं कि ये sp3s ओवरलैप है, ये भी sp3s ओवरलैप है, दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। और अब यहाँ पे ये जो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, जिनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये काम करेंगे लोन पेयर्स के तौर पर। ऑक्सीजन के पास यही वजह है कि हम कहते हैं कि दो